हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे रिलेटेड सम एग्जांपल हम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। Question number 1, if iota square is equal to -1, then the value of summation n1 to 200 iota raised to power n is। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। इसके 4 ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट इज़ 50, सेकेंड इज़ -50, थर्ड इज़ 0, लास्ट इज़ 100। ठीक है, ये ऑप्शन आपको गिवन है। आपको 5 सेकंड के अंदर इनमें से ऑप्शन मार्क करना है। तब तक मैं आपको इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए, समीशन आयोटा रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब प्लस सो ऑन टू आयोटा रेज टू पावर 200। ठीक है, ये आपके पास एक जीपी सीरीज़ बन रही है, तो Sn ऑफ जीपी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देन आयोटा 200 कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 100। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 0 आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया है आयोटा रेज टू पावर 592 प्लस आयोटा रेज टू पावर 590 प्लस आयोटा रेज टू पावर 588 प्लस आयोटा रेज टू पावर 586 प्लस आयोटा रेज टू पावर 584 होल डिवाइड बाय आयोटा रेज टू पावर 582, देन 80, देन 78, देन 576 आयोटा रेज टू पावर 574। इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखेंगे ऑप्शन। देखिए, ऑप्शन दिए हैं हमारे पास 2, -2, 1, -1। ठीक है, 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन सिंप्लीफाई करके आपको दिया जाएगा, तब तक आप इसका सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, न्यूमिनेटर से आप आयोटा रेज टू पावर 10 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद एक फैक्टर बिल्कुल सेम आ जाएगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कट आउट हो जाएगा। देन लेफ्ट बचेगा आयोटा रेज टू पावर 10 और विच इज़ इक्वल टू -1। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ़ द नंबर एक्सप्रेशन दिया है 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर n होल डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n-2 इज़ रियल। ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये एक रियल नंबर है, रियल एंड पॉजिटिव नंबर है। देन n क्या वैल्यू लेगा? ठीक है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन देखेंगे n की वैल्यू के लिए। फर्स्ट इज़ एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी। सेकेंड इज़ 4 लैम्डा प्लस 1, थर्ड इज़ 2 लैम्डा एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ दीज। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, पहले तो एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद सिंप्लीफाई होगा आपके पास एक्सप्रेशन। देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, कोई प्रॉब्लम आएगी किसी स्टेप में, स्टेप 1 बाय 1 आपको शो किए जा रहे हैं। अगर किसी स्टेप में कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट में देखेंगे आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है 2 - 1 रेज टू पावर n-1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये रियल एंड पॉजिटिव है। तो दिस इज़ रियल एंड पॉजिटिव ओनली इफ़ n-1 अपॉन 2 इज़
इवन नंबर, ये इवन होगा तभी आपके पास ये आपके जो टर्म रहेगी, जो एक्सप्रेशन गिवन दिया था हमें क्वेश्चन में, वो आपके पास पॉजिटिव और रियल रहेगा। तो हमने सेकंड लास्ट स्टेप में बता दिया आपको कि इवन नंबर कैसा होता है, 2 लैम्डा करके एज्यूम करा, देन n की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा प्लस 1, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ़ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है आपके पास -1, देन द वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। एक्सप्रेशन आपको दिया है अंडर रूट आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज़ अंडर रूट 2, सेकेंड इज़ 0, थर्ड इज़ माइनस आयोटा, लास्ट इज़ आयोटा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, आयोटा अंडर रूट आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड भी किया है। ठीक है, देन 1 अपॉन अंडर रूट 2 को बाहर एज इट इज़ रख दिया है, और फर्स्ट टर्म में जो अंडर रूट 2 आयोटा है दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म को माइनस अंडर रूट ऑफ -2 आयोटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है एक्सप्लेनेशन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन सिंप्लीफाई किया हुआ है, देन सिंप्लीफाई करके आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है अंडर रूट 2, देयरफॉर की जो ऑप्शन ए है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द वैल्यू ऑफ, अगेन वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। एक्सप्रेशन आपको दिया है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल रेज टू पावर 6, आगे दिया है 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल रेज टू पावर 6। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज़ -2, देन 0, देन 1, लास्ट इज़ 2। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन देख लें पहले। सिंप्लीफिकेशन में दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, इस एक्सप्रेशन को लिखने से पहले आपको 3 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की। ठीक है, फिर जब आप 2 से डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो आपके पास लिखा जाएगा 2 न्यूमिनेटर, फर्स्ट फैक्टर जो दिया है उसका न्यूमिनेटर 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, देन डिनोमिनेटर इज़ 2 ओमेगा, डब्ल्यू की तरह जो टर्म लिखी गई है दैट इज़ ओमेगा। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी, देन सिंप्लीफाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 2, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है z इज़ इक्वल टू 2 माइनस आयोटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो पहले इस कंजुगेट फाइंड आउट करने के लिए पहले ऑप्शन देख लें। फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है 2/25 प्लस 11 आयोटा अपॉन 25। इसी तरह सिमिलर ऑप्शन जो दी हुई हैं उनमें सिर्फ साइन चेंज किए हुए हैं, बाकी ऑप्शन सेम ही है, 2/25 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इज़ 11 आयोटा अपॉन 25। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को का कंजुगेट निकालने के लिए पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास a प्लस आयोटा b रहती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज सिंप्लीफाई करें होल स्क्वायर डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से आयोटा हटाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, पहले एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया है, देन रैशनलाइज करा है, रैशनलाइज करने के बाद आयोटा रिमूव हो जाएगा डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर के फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देन उनको सेपरेट करके लिख देंगे। जब आप ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू आ जाएगी -2/25 प्लस
11 आयोटा अपॉन 25 जेड की आ गई। कंजुगेट क्या रहता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में। देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच द एक्सप्रेशन दिया है आपको 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू -1। ऑप्शन भी गिवन है 2, 3, 4 एंड 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हमें n की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है जिससे कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा जो है वैल्यू ले -1। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले सिंप्लीफाइड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, उसके लिए रैशनलाइज किया है। रैशनलाइज करने के बाद आयोटा रेज टू पावर n बनेगा, और आयोटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू -1 तभी होगा इफ़ n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपके पास n की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ़ आर्गूमेंट ऑफ z, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गूमेंट लेस देन 0 है, देन आर्गूमेंट ऑफ -z माइनस ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि हमें फाइंड आउट करना है आर्गूमेंट ऑफ -z माइनस आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू कितनी रहेगी। तो ऑप्शन आर गिवन, फर्स्ट ऑप्शन इज़ π/2, सेकेंड इज़ -π, थर्ड इज़ -π/2, लास्ट इज़ पाई। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन देख लें पहले। आर्गूमेंट -z कैन बी रिटन एज पाई माइनस थीटा। ठीक है, एंड थीटा माइनस थीटा कैन बी रिटन एज, ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस थीटा, और माइनस ऑफ थीटा इज़ आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू है। दस ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आर्गूमेंट ऑफ z, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी पाई। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पाई रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इफ़ z1, z2, z3 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और उनमें रिलेशन दिया है। देखिए कि मॉडुलस ऑफ z1 इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z3 इज़ इक्वल टू 1। आल्सो एक और दिया है 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 इज़ का भी मॉडुलस जो है वो 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें देन फाइंड करना है z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉडुलस की वैल्यू। ठीक है, पहले उसके लिए ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन जो दिए हैं हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन इज़ लेस देन 1, सेकेंड इज़ ग्रेटर देन 3, इक्वल टू 3 एंड लास्ट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, जो एक्सप्रेशन है दैट कैन बी रिटन एज, देखिए एक्सप्लेनेशन दी है, हर एक स्टेप करवाया गया है। अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम रहेगी तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास सिंप्लीफिकेशन की हुई है। ठीक है, दैट देयरफॉर कि जो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। देख लें कोई किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, द एम्पलीट्यूड ऑफ ज़ीरो, हमें बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ ज़ीरो क्या वैल्यू लेगा। ठीक है, ऑप्शन दी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ 0, सेकेंड इज़ π/2, थर्ड इज़ -π/2, फोर्थ इज़ नन ऑफ दीज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ज़ीरो का एम्पलीट्यूड हमें निकालना है, तो ज़ीरो को हम अगर पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल दी है 0, देयरफॉर जो थीटा है, थीटा इज़ द एम्पलीट्यूड, या फिर एम्पलीट्यूड को आर्गूमेंट भी बोला जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ ज़ीरो हमें पूछा गया था, तो वट एवर वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ ज़ीरो है वो एनी वैल्यू टेक कर सकता है, कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो 0 भी हो सकती है, π/2 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, वट एवर वैल्यू ऑफ थीटा
फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0 देन अल्फ़ा रेज टू पावर 31। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और बोला है अल्फ़ा उसका कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी, और हमें अल्फ़ा रेज टू पावर 31 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दी है अल्फ़ा, सेकेंड इज़ 0, नेक्स्ट इज़ 1, नेक्स्ट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, तो पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उस एक्सप्लेनेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। पहले उसके फैक्टर बनानी है और अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप फैक्टर बना सकते हैं। 2 वैल्यूज़ आएंगी, फर्स्ट यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ रही है, सेकेंड इज़ ओमेगा। ठीक है, अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा लेते हैं तो अल्फ़ा रेज टू पावर 31 आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। अल्फ़ा रेज टू पावर 31 की वैल्यू अल्फ़ा रहेगी। अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर लेते हैं तो अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा ही वैल्यू लेगा। तो दोनों केसेस में जब आप अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा या फिर अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ले रहे हैं तो दोनों केसेस में आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया है, इफ़ अल्फ़ा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन अल्फ़ा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, इफ़ 5z2 अपॉन 7z1 इज़ प्योरली इमेजिनरी नंबर। एक एक्सप्रेशन दिया है 5z2 अपॉन 7z1, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। देन हमें फाइंड करना है 2z1 प्लस 3z2 होल डिवाइड बाय 2z1 माइनस 3z2, ये जो वैल्यू है ये क्या, इसकी वैल्यू जो है क्या आएगी। ठीक है, ऑप्शंस आर 5/7, नेक्स्ट इज 7/5, 1 और लास्ट इज नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें गिवन हमें दिया है 5z2 अपॉन 7z1 इमेजिनरी नंबर। यहीं से स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन। तो देखेंगे दिस नंबर कैन बी रिटन एज आयोटा बी कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। देन आप सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को जो हमें गिवन दिया, जो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड करने वाले के लिए हमने ले लिया 2z1 अपॉन 3z2, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली, दैट इज़ इक्वल टू 10/21 आयोटा बी। ठीक है, देन यूज़ किया है यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे अप्लाई होता है। न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहाँ भी सेकेंड लास्ट स्टेप जो एक्सप्रेशन है उस पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया है। तो आपके पास जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देख लें, कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। देन नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है, देखिए 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर 0, z1, z2। 3 वर्टिसेस दिए हैं हमारे पास। इफ़ ट्राइंगल इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल देन हमें बताना है तीनों में से कौन सा, जो आपके 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 3 वर्टिसेस दिए हैं, फर्स्ट इज़ 0, सेकंड इज़ z1, लास्ट इज़ z2। ठीक है, और ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ऑप्शन देख लें पहले। फर्स्ट ऑप्शन इज़ z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू z1 z2। बी ऑप्शन दिया है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 इंटू z2। सी ऑप्शन इज z2 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 प्लस z2। देन ऑप्शन डी इज़ मे बी बी और सी ऑप्शन जो है सिमिलर ऑप्शन है, सिमिलर ऑप्शन है।
ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपके पास दिया है z1² प्लस z2² प्लस z1 इंटू z2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लें। पहले हमें गिवन दिया है कि ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों का मैग्नीट्यूड, तीनों साइड का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेगा। तो देख लें मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल रहने के बाद सिंप्लीफाई किया है, उसको मैग्नीट्यूड निकाला है मॉडुलस करके। देन आगे एक्सप्लेन करके एक एक स्टेप करा है। कोई प्रॉब्लम रहेगी किसी भी स्टेप में तो पूछ लें, अदरवाइज़ काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन की हुई है, आप एक एक करके स्टेप देख सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, या फिर सी भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि सिमिलर है ऑप्शन बी और सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन अभी तो मैंने ऑप्शन बी ही करेक्ट किया है, अदरवाइज़ सी भी सेम है तो ऑप्शन सी भी आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लें, कोई प्रॉब्लम रहेगी तो पूछ लेंगे। देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया है अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं z1 z2 z3, सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्सप्रेशन को z1 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z3 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। देन ट्राइंगल इज़, तो हमें बताना है जो ट्राइंगल इन वर्टिसेस से ट्राइंगल फॉर्म हो रही है वो कैसी ट्राइंगल है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लें पहले। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, नेक्स्ट इज़ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, लास्ट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन हमें दिया है उसी से कंटिन्यू करेंगे। देखिए एक्सप्रेशन लिख लें पहले, फिर सिंप्लीफिकेशन रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z3 इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z2 माइनस z3। ठीक है, तो सिंप्लीफाई किया उसको तो ट्रांसपोज कर देंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। देन जो हमारे पास वर्टिसेस दिए हैं z1 z2 और z3, वो आपके पास वहाँ से हमारे पास आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। ठीक है, अगर ये दोनों सेम हैं तो जो इनका आर्गूमेंट है वो आ जाएगा आपके पास π/3। ठीक है, π/3 आर्गूमेंट आ जाएगा। एंगल सी जो है वो π/3 आ जाएगा। π/3 का मीनिंग है एंगल इज़ 60 डिग्री, थर्ड एंगल 60 डिग्री का आ रहा है। तो देयरफॉर जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड से हैं, तो देयरफॉर जो ट्राइंगल ए बी सी जो बन रही है इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पॉज करके वीडियो को आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लें, कहीं पे भी प्रॉब्लम रहेगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू 1, z कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, z की वैल्यू 1 और -1 नहीं हो सकती है। देन ऑल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिया है हमारे पास z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर लाइज ऑन, हमें बताना है ये कहाँ लाई करती है। तो ऑप्शन देख लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लाइज अ लाइन नॉट पासिस थ्रू ऑरिजिन, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2। देन थर्ड ऑप्शन इज़ एक्स एक्सिस पे लाई करेंगी, लास्ट ऑप्शन इज़ वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। गिवन हमें दिया है मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू 1, वहीं से स्टार्ट करेंगे। दिस कैन बी रिटर्न एज z इंटू जेड कंजुगेट इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप देख लें। एक स्टेप यहाँ पे रिमूव हो गया है, मैं आपको कमेंट करके भेज दूँगी। ऑप्शन एक स्टेप यहाँ से रिमूव है। ठीक है, फिर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे दैट ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास दिया हुआ है इफ़ ओमेगा इज़ द nth रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा nth रूट ऑफ यूनिटी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सो ऑन टू ओमेगा रेज़ टू पावर n-1। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन इससे सिमिलर क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किया,
ऑप्शन दिया है 2 0 -1 1, ठीक है। अगेन ये एक जीपी सीरीज़ बन रही है, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा के इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में देख लें, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन टू ओमेगा रेज़ टू पावर n-1 कैन बी रिटन एज 1 × 1 - ओमेगा रेज़ टू पावर n अपॉन 1 - ओमेगा, ठीक है। यहाँ यूज़ किया हमने एज सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला, ठीक है। देन ओमेगा रेज़ टू पावर n क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी आपके पास। पुट करने के बाद एक्सप्रेशन आपके पास 0 आ जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास दिया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, z और z कंजुगेट की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 के बराबर है। ये तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़। ऑप्शंस दिए हैं, देखिए फर्स्ट इज़ रियल वैल्यू ऑफ z इज़ इक्वल टू 0, z का रियल नंबर 0 होगा, इमेजिनरी नंबर 0 होगा, थर्ड इज़ z ही 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और लास्ट ऑप्शन इज़ नन ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से बताएं कौन सा ऑप्शन एग्री करेगा इफ़ आपके पास z और z कंजुगेट जो है 0 के बराबर आए। तो एक्सप्लेनेशन देख लें, अगर z और z कंजुगेट 0 है, देयरफॉर कि हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज़ आल्सो इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट z का मॉडुलस स्क्वायर 0 है, तो ऑब्वियसली मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है इफ़ z इज़ इक्वल टू 0, देयरफॉर जो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इफ़ इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z - 1 अपॉन 2z + 1 इज़ इक्वल टू -4। इस एक्सप्रेशन की इमेजिनरी वैल्यू हमें दी है -4। देन हमें बताना है द लोकस ऑफ z इज़, जो z है वो कौन से कोनिक में लाई करता है, इट इज़ एलिप्स, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कल है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी। फर्स्टली z हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में a + i/b, ठीक है। देन जो एक्सप्रेशन दिया है z - z1 अपॉन 2z + 1, दिस कैन बी रिटन एज, z की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, देन रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, देन सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिख दिया है रैशनलाइज करके इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जो इमेजिनरी वैल्यू है वो हमें दी है 4, हम वहाँ से इमेजिनरी नंबर लिख लेंगे। हमारे पास है 2a + 1 × b - 2b × a - 1 अपॉन 2a + 1 होल स्क्वायर + 4 इज़ इक्वल टू -4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको देखेंगे लास्ट में इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। तो इक्वेशन इज़ 4a² + 4b² + 4a + 4 + 3b/4 + 1 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी, और ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तब जो ऑप्शन ए है आपके पास वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर्कल बन रही है, ऑप्शन डी में दिया था हमारे पास सर्कल। देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z, एक्सप्रेशन दिया है, उसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्सप्रेशन है मॉडुलस ऑफ z + मॉडुलस ऑफ z - 1 इज़ इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। ऑप्शन देख लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1, सेकंड इज़ 0, नेक्स्ट इज़ हाफ, लास्ट इज़ 3/2, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, पहले इसके लिए हम अप्लाई करेंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टी। तो एक्सप्लेनेशन में देख लें, पहले जो है z मॉडुलस प्लस z - 1 मॉडुलस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z - z + 1, ठीक है। यहाँ पे यूज़ किया हमने मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 भी हो सकता है या -z2, यहाँ हमें यूज़ किया -z2। तो अप्लाई करेंगे
तो सिंप्लीफाई करके हमने देखा कि जो हमारा एक्सप्रेशन दिया है विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, तो हमें पूछी थी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू इज़ 1, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास दिया हुआ है, इफ़ z मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 देन 2/z लाइज ऑन। हमें बताना है 2/z कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन, सेकंड इज एलिप्स, थर्ड इज सर्कल, लास्ट इज पैराबोला। ठीक है, पीछे भी हमने इस तरह का क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो अगेन सिंप्लीफिकेशन देख लें। पहले हम अज्यूम करेंगे 2/z को अनदर वेरिएबल दैट इज़ t लिया है मैंने यहाँ पे, मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस ऑफ t निकालेंगे, तो मॉडुलस ऑफ t विच इज़ इक्वल टू 2 आएगा। सिंप्लीफाई कर लें आप इसको और गिवन इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दें, 2 आ जाएगा आपके पास। इट शोज़ दैट ये आपके पास एक सर्कल बन रहा है। अगर आप t कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b लेते हैं और उसका मॉडुलस निकालते हैं, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी सर्कल की, जिसका जो सेंटर है एट ऑरिजिन रहेगा और रेडियस इज़ 2 यूनिट। ठीक है, बट हमें यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कहाँ पे लाई करेगा, तो ये हमारे पास सर्कल पे लाई करेगा, तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चन किए हैं। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी रहेगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।